नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। आम आदमी पार्टी के भीतर जारी राजनीतिक संघर्ष अब राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया है और इसका केंद्र राष्ट्रपति भवन बन गया है। आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अपने सभी विधायकों के साथ दिल्ली पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने पार्टी और लोकतंत्र से जुड़े गंभीर मुद्दे उठाए। इससे पहले आम आदमी पार्टी से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल और राजेंद्र गुप्ता ने भी राष्ट्रपति से मुलाकात की। इन नेताओं ने पंजाब की आप सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक ज्ञापन सौंपा। चड्ढा ने आरोप लगाया कि पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए सांसदों के खिलाफ सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है और यह प्रतिशोध की राजनीति का स्पष्ट उदाहरण है। आम आदमी पार्टी को छोड़ भारतीय जनता पार्टी में विलय करने के बाद एक प्रतिशोध और बदले की आग में जल रही पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से वेंडेटा पॉलिटिक्स और बदले की भावना से प्रेरित होकर पंजाब की स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल करके तमाम वे सांसद जिन्होंने संविधान के प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए आम आदमी पार्टी से अपनी असहमति दर्ज कराते हुए उसे त्यागा, इस सारी वारदातों को, कथन को हमने आज ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के समक्ष रखा और सीधे तौर पर यह बात कही। और मैं आम आदमी पार्टी को भी यह बात कहना चाहता हूं कि जब तक थे आज्ञाकारी तभी तक थे संस्कारी। साथ छोड़ते ही बता दिया हमें भ्रष्टाचारी। जो लूट खसूट को कहते हैं कट्टर ईमानदारी, आप ही बताइए आखिर उनसे कैसे कोई निभाए यारी। आम आदमी पार्टी जो पानी पी पी कर सुबह से शाम तक पूरी दुनिया पर बदले की राजनीति का आरोप लगाती आती है, वे आम आदमी पार्टी आज अपनी नाव को डूबता देख वे सांसद जिन्होंने अपना रिश्ता नाता तोड़ लिया आम आदमी पार्टी से, उनके खिलाफ एक बहुत ही डेंजरस वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रही है। हमने 24 अप्रैल 2026 को आम आदमी पार्टी को त्यागा, भारतीय जनता पार्टी में विलय करी और उसके बाद से लगातार हमारे तमाम सांसदों का उत्पीड़न शुरू कर दिया गया। सबसे पहले वर्ल्ड कप विनर हरभजन सिंह साहब को उनके घर के बाहर देशद्रोही लिखा। आम आदमी पार्टी के लोगों ने पंजाब पुलिस की मदद से उनके घर पे पथराव किए और उनकी माताजी और सिस्टर्स के बारे में न जाने क्या क्या बातें उनके जलंधर में स्थित निवास पे जाकर नारेबाजियां करी। उसके बाद हमारे साथी राजेंद्र गुप्ता जी जो पद्मश्री हैं और एक बहुत बड़ी फैक्ट्री पंजाब के मालवा इलाके में चलाते हैं, जिन फैक्ट्री की वजह से करीब 30,000 लोगों के घर का चूल्हा चलता है, उस फैक्ट्री को बंद करने के लिए पानी का कनेक्शन काट दिया पंजाब सरकार ने। पॉल्यूशन बोर्ड जो पंजाब सरकार का विभाग है उसने जाकर रेड करी और वहां पर फैक्ट्री किस प्रकार से बंद करी जाए वो कार्रवाई शुरू कर दी। और हद तो तब हो गई जब हमारे साथी सांसद संदीप पाठक जी जो IIT के प्रोफेसर थे, जिनकी तारीफें करते आम आदमी पार्टी थकती नहीं थी, उनके खिलाफ 2 मिलिशियस और फैब्रिकेटेड FIR दर्ज कर दी और यह मीडिया के माध्यम से फैला दिया गया कि अब इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। मैं सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को कहना चाहता हूं कि आप ये विजिलेंस, ये पोल्यूशन बोर्ड, ये पंजाब पुलिस का सहारा लेकर जो बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं, एक डेंजरस खेल है जिसकी शुरुआत तो आपने कर दी है लेकिन इसका अंत बहुत खराब होने जा रहा है। इन चीजों से बचिए, इन चीजों को बंद करिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक हम आपके साथ थे, हम तमाम लोग बहुत अच्छे थे, बड़े संस्कारी थे, आज्ञाकारी थे और जैसे ही आपका साथ हमने छोड़ा, हम सब लोग गलत हो गए, हम सब लोग भ्रष्टाचारी हो गए। सूत्रों के मुताबिक यह बताया जा रहा है कि अगला टारगेट मैं होऊंगा। अब ये मेरे पर भी कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं। मैं पहले ही आप लोगों को सूचित कर देता हूं कि कोई मनगढ़ंत मुकदमा ये लोग अवश्य मेरे खिलाफ बनाने का भी प्रयास कर रहे होंगे, क्योंकि इन्होंने हर संभव प्रयास करा कि हम सबकी छवि को भी खराब किया जाए।
पंजाब सरकार ने जिन एजेंसियों को हायर किया, बंबई में स्थित जिन एजेंसियों के माध्यम से सोशल मीडिया पर हमें धमकियां दी जा रही हैं, हमारे साथ गाली गलौज किया जा रहा है, हमारे परिवार के बारे में न जाने क्या क्या बोला जा रहा है, पूरे तरीके से पंजाब सरकार की एजेंसीज का, पंजाब सरकार के पैसे का दुरुपयोग कर कर आम आदमी पार्टी इस प्रकार से गंदा खेल रच रही है। इसीलिए मैंने कहा था कि आम आदमी पार्टी में एक टॉक्सिक वर्क कल्चर है और भ्रष्टाचार और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में, भ्रष्टाचारी और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से फंस कर रह चुकी है। ये जो ये पोल्यूशन बोर्ड के नोटिस हैं या एफआईआर्स हैं, वो इतने फ्रिवलियस हैं दैट दे आर नॉट वर्थ द पेपर दे आर रिटन ऑन। जुडिशरी में इन तमाम दस्तावेजों को फाड़ कर फेंक दिया जाएगा, लेकिन जिस प्रकार से मशीनरी का, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, यह आज आप सबके सामने आना बहुत जरूरी था। मैं अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी के पास एक राज्य में सरकार है और एक राज्य की पुलिस है। भारतीय जनता पार्टी के पास 21 राज्यों में सरकार है, 21 राज्यों की पुलिस है। आप जो एक गंदा खेल शुरू कर रहे हैं प्रतिशोध का, बदले का, वो कहां जाकर रुकेगा उसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। इससे बचिए। और अंत में मैं बस पंजाब सरकार के अधिकारियों को भी कहना चाहूंगा कि आप सब बहुत सम्मानित लोग हैं। इनके आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा जो आपको डराया जा रहा है, नेताओं द्वारा डराया जा रहा है, ओएसडीज द्वारा डराया जा रहा है कि आपका तबादला कर देंगे, आपको सस्पेंड कर देंगे अगर आपने हम 6-7 लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी। मैं उन अधिकारियों को भी कहना चाहता हूं कि आप उनकी धमकियों से डरिए मत। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार चंद महीनों की सरकार है। अब उनका बहुत जल्द पंजाब से सफाया होने जा रहा है। उसके बाद ये तमाम लोग शताब्दी में बैठकर दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो इनके डर और इनकी धमकियों से आप बिल्कुल भी अपने आप को इन्फ्लुएंस मत होने दीजिए। कानून के तहत और देश हित में फैसले लीजिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। और अंत में जो लोग खुद राजघाट जाते हैं, महात्मा गांधी जी की समाधि पर सत्याग्रह का सहारा लेने, आज वही लोग पंजाब की मशीनरी का इस्तेमाल कर कर चुन चुनकर हम सबके खिलाफ कभी विजिलेंस, कभी दिल्ली पुलिस, कभी पोल्यूशन बोर्ड से कार्रवाई कर रहे हैं। ये जनता के सामने आना जरूरी है और खास तौर पे पंजाब की जनता के सामने तमाम चीजें आनी बहुत जरूरी थी। मैं अनुरोध करूंगा संदीप जी से, वे आगे की बात रखेंगे। हम सारे लोग आम आदमी पार्टी से इसलिए जुड़े थे कि इन्होंने इस देश को एक सपना दिखाया था कि एक नई राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं, एक ईमानदार राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं। यही सुनकर, यही देखकर, यही सोचकर इस पार्टी में आए। यहां रहते हुए अपनी सैद्धांतिक कारणों से कई सारी विसंगतियों को देखकर पार्टी बदलने का फैसला लिया, जो संविधान ने हमें जो अधिकार दिया है उसके आधार पर। इस बात से डरकर, घबराकर जो आम आदमी पार्टी अभी एफआईआर कर रहे हैं, फैक्ट्रियों में छापे मार रहे हैं, फर्जी एफआईआर के द्वारा डराने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे बारे में इन्होंने 2 दिन चलाया, बता रहे हैं कि कई सारे लोग रेडी करके रखे हैं कि आप वहां जाओगे तो आप पर एफआईआर करेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं, आप करो एफआईआर और फिर पीछे मत हटना उससे। हम लड़ेंगे कानूनी। मेरा यह मानना है कि आप जनता को और अपनी सरकार को एक ही तरीके से बचा सकते हैं और वो है अपने अच्छे काम। इन सारी गंदी चीजों से, इन सारे हथकंडों से आप सरकार नहीं बचा सकते। आपको अगर सरकार बचानी है, सरकार चलानी है, आपको सत्ता चाहिए तो आपको काम करना पड़ेगा। आप ईमानदारी से काम करिए, आपको कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन इस तरीके से झूठे और फर्जी अगर एफआईआर करके अगर आप सोचोगे कि रोक लोगे तो यह संभव नहीं है। सर पर कफन बांधकर निकले और जो देश हित में सही है, जो देश के लिए सही है, वही कर रहे हैं। थैंक यू। संदीप जी, राघव आप बताइए, आपसे आपकी की मांग क्या थी? राष्ट्रपति से उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? थोड़ी देर में भगवंत मान भी आने वाले हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी से हमने जो कुछ दिनों में जो चल रहा है उसके बारे में बताया और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि संविधान के तहत जो भी प्रोटेक्शंस है, संविधान के तहत सारी मदद दी जाएगी।
सीएम आ रहे हैं, सारे विधायकों को लेकर आ रहे हैं, उन्हें रिकॉल करना है, क्या ये सख्त? देखिए, हमने ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये तमाम जो वेंडेटा पॉलिटिक्स की वारदातें हैं उनसे अवगत कराया और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि वे स्वयं भी और भारत का संविधान भी हमें पूरी प्रोटेक्शन देगा। उनके शब्दों में बता रहा हूँ, बाकी जो विस्तार से बात हुई वो हमारे बीच की है। जहाँ तक पंजाब के मानयोग मुख्यमंत्री की बात है कि वे भी आज आ रहे हैं, उनका अधिकार है, वे आए। लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि पंजाब सरकार का जिस प्रकार से मिसयूज़ और अब्यूज़ हो रहा है मशीनरी का, वो बहुत गलत है, गैर संवैधानिक है और पंजाब के लोग इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मैं आपको स्पष्ट बताऊं, जब से खास तौर पे राजेंद्र गुप्ता जी पर, जो एक वहाँ के नामी बिजनेसमैन हैं, उन पे उनकी फैक्ट्री को बंद करने की और उन पर एफआईआर करने की कोशिशें हुई हैं, तब से पूरे पंजाब की व्यापारी कम्युनिटी, बिजनेस कम्युनिटी आहत है। वो ये सोच रहे हैं कि अगर एक शख्स जिसने अपनी असहमति दर्ज कराई, लोकतांत्रिक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का इस्तेमाल करते हुए 2/3 सांसद अगर एक पार्टी से अपना नाता तोड़ लेते हैं, उसके बाद अगर इस प्रकार का वेंडेटा अनलीश किया जाता है, तो पंजाब में कोई भी बिजनेसमैन सेफ नहीं है, कोई भी व्यापारी सेफ नहीं है, इनफैक्ट कोई भी नागरिक सेफ नहीं है। लोगों के मन में एक डर है, एक भय है और पंजाब सरकार के प्रति नफरत है। जितनी जल्दी मानयोग सीएम साहब और पंजाब के अधिकारी ये बात समझ जाएं उतना अच्छा है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद कहा कि उन्होंने देश में लोकतंत्र की हो रही हत्या के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्षी दलों को कमजोर कर रही है और दागी नेताओं को बीजेपी में शामिल कर उन्हें बचाया जा रहा है। भगवंत मान ने यह भी कहा कि पंजाब में ऑपरेशन लोटस की कोशिश कभी सफल नहीं होगी और उनके विधायक जनता की आवाज हैं। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ਨੂੰ मैं मिल के आया, मीटिंग करके आया। जो पिछले दिनी संविधान की हत्या, लोकतंत्र की हत्या हुई है कि अचानक 7 MP ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਏ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਏ, ਮਰਜ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 2/3 ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮਰਜ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਦੇ 6-7 ਜਾਣੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਹ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਇਹ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਥੋੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ MLA 2 ਨੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ MP 6 ਨੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ मैं लिखती भी दे के आया, आही ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਨੇ ਸਾਰੇ MLA ਦੇ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ 95 MLA। ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਇੰਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ 6 ਦੀਆਂ 6 ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਦਿਲ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਾਂ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਗਏ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁਣ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੱਜ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਕਾਲ ਦੀ
ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਧ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਰੀਕਾਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡੀ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰੇ ਹੋ ਜੀ? ਆ ਖੜੇ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂਡੇਟ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੁਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਦਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ FIR ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੱਲਣਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਊਗੀ ਜਾਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਹੋਊਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛਤਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਓਲੇ ਲੁਕ ਜਾਾਂਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਓਲੇ ਨਹੀਂ ਲੁਕ ਸਕਦੇ। ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੁਕ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲੇ 21 ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ। ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ 21 ਪਰਚੇ ਕਰਾ ਦੋਗੇ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਇਦਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਜਾਨ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਕੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਪਲ 4 ਗੁਣਾ 5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ, ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਲੈਟਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੇ, ਕਿ ਇਲੈਕਟਡ ਤੇ ਸਿਲੈਕਟਡ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲੈਕਟਡ ਸੀ ਪਰ ਇਲੈਕਟਡ ਦੁਆਰਾ ਸਿਲੈਕਟਡ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਦਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਉਹ ਕਦੇ ED ਵਰਤ ਲਈ, ਕਦੇ CBI ਵਰਤ ਲਈ, ਕਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਛਾਪਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਡਰਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ। 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਦੇ ED ਦਾ ਛਾਪਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਸਥਿਤ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ, ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ED ਦਾ ਛਾਪਾ ਪੈਂਦਾ। ਛਾਪਾ 2 ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 22 ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਓ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਧੋ ਲਿਆ ਬਈ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ED ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਮਤਲਬ ਡਰਾ ਕੇ ਧਮਕਾ ਕੇ ਆ ਜਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ ਹੈ, 4-5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ CM ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਣ ਗਿਆ ਡਿਪਟੀ CM। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਨਾਂ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਤੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਸੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਪ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਸੀ,
ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਿਆ ਹੋ, ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਾਫ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 2022 ਚ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗੂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਈਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਮਝੂਗੀ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਪੂਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾन ਦੇ स्पेशलिस्टां ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ रिस्पॉन्स बैक करूंगा। उधर बाद में पंजाब के आप विधायकों को संबोधित करते हुए पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने लोकतंत्र को अगवा कर लिया है। पंजाब से राज्यसभा के 6 सदस्य चुरा लिए गए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने विधायकों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर पंजाब में बीजेपी जीतती है तो वह राज्य को तबाह कर देगी। पंजाब के लोग बीजेपी और मोदी को रोकेंगे। हमारी सरकार को बने लगभग 4 साल हो गए, 10 महीने बचे हैं चुनाव के। चुनाव के आखिरी साल में ऐसा बहुत कम होता है और ऐसी बहुत कम सरकारें होती हैं कि आखिरी साल में लोग उस सरकार की तारीफ कर रहे हों। 4 साल के बाद कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी बहुत हो गई, एंटी इनकम्बेंसी बहुत हो गई। लेकिन पंजाब के अंदर मेरे पास रोज सर्वे आते हैं, पंजाब के हर हलके के, हर इलाके के। आप किसी पिंड में चले जाओ, किसी मोहल्ले में चले जाओ, आज पंजाब के अंदर एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी है कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है कि नहीं कर रही है। लोग खुल के तारीफ कर रहे हैं, दिल से तारीफ कर रहे हैं पंजाब सरकार की। और जिस तरह के अभी काम चल रहे हैं, मेरे पास रोज सड़कों की फोटो आती है, जो सड़कें बन रही है, 40,000 किलोमीटर की, 44,000 किलोमीटर की सड़कें बन रही हैं, 9,000 किलोमीटर बन चुकी हैं। जून के अंत तक काफी बन जाएंगी, 1 महीने के बाद सारी और बन जाएंगी। ऐसी सड़कें आज तक पंजाब में कभी नहीं बनी थी। शहरों के अंदर, गली गली के अंदर सड़कें, गलियां बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं। अभी परसों, शायद कल या परसों, आपने 250 मैदान खेल के, कल 250 खेल के मैदान, इतने शानदार मैदान गांव-गांव के अंदर, पिंडों के अंदर। पंजाब ने देश के सबसे अच्छे खिलाड़ी पैदा किए और वो खिलाड़ी तब निकले जब सरकारें उनकी कोई मदद नहीं करती थी। अब हर पिंड के अंदर इतने शानदार खेल के मैदान बन रहे हैं। 3000 गांव में ऐसे शानदार मैदान बनेंगे और 6000 गांव के अंदर नॉर्मल मैदान बनेंगे। हर गांव के अंदर खेलने के लिए बच्चों को मैदान मिलेगा। सारे जो तालाब थे, गंदे तालाब थे, उनकी सफाई करा दी गई। हर खेत के अंदर सिंचाई का पानी भेजा जा रहा है। किसानों को दोपहर के अंदर बिजली मिलनी चालू हो गई अपनी खेती की, जब रात को 3-3 बजे उठ के उनको अपनी सिंचाई करनी पड़ती थी। बिजली मुफ्त हो गई। 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस हो गया। 1000 रुपए महिलाओं के अकाउंट में जाने शुरू हो जाएंगे अभी थोड़े दिन के बाद। इतने सारे काम मेरे को तो याद भी नहीं। इतने काम आज तक पिछली सरकारें, जब भी उनसे बात करो वो कहती थी खजाना खाली है, खजाना खाली है, पैसे नहीं है। हमने कभी नहीं कहा खजाना खाली है, क्योंकि ईमानदार सरकार है, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर आज एक बड़ा संकट छाया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जनतंत्र को हाईजैक कर लिया है, हत्या कर दी है जनतंत्र की। कहीं पूरे देश में कोई पार्टी जीत के आ जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद ईडी से, सीबीआई से, पैसे से एमएलए तोड़ लेते हैं, पार्टियां तोड़ लेते हैं, सरकारें गिरा देते हैं, जेल भेज देते हैं, हर किस्म की वोट काट देते हैं, वोट ऐड करा देते हैं। कल बंगाल का जो चुनाव, वो चुनाव थोड़ी था। पिछले 3-4 महीने से हम देख रहे हैं क्या तांडव चल रहा है बंगाल के अंदर।
उसी तरह से उन्होंने बिहार के अंदर किया, उसी तरह से उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर किया, उसी तरह से मेरी अपनी विधानसभा, दिल्ली विधानसभा जहां पे हम बैठे हैं अभी, जब मैं जेल गया उसके पहले इस विधानसभा में 1,48,000 वोट थे। जब मैं लौट के आया उसमें 1,06,000 वोट बचे थे। 42,000 वोट इन्होंने 6 महीने के अंदर कटवा दिया। मैं पिछली बार 30,000 वोट से जीता था, 42,000 वोट कटवा दिए, मैं 3,000 वोट से हार गया। जीत कैसे सकते हो जब आप सारे वोट कटवा दोगे? उसका तो कुछ भी नहीं बचेगा। पूरे देश के अंदर यही तांडव चल रहा है। आज जनतंत्र के ऊपर संकट है। जो हमारे शहीदों ने अपनी जान कुर्बान करके, भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने, जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान कुर्बान करके शहीद हमें आजादी दिलाई थी, आज उस आजादी के ऊपर संकट आया हुआ है। लेकिन 2014 याद करो, 2014 में मोदी जी की आंधी आई थी। मई 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी थी तो आंधी चल रही थी। उसके बाद जितने चुनाव हुए, मई के अंदर देश का चुनाव हुआ, उसके बाद हरियाणा का चुनाव हुआ, जीत गए ये लोग, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, जीत गए लोग, झारखंड का चुनाव हुआ, जीत गए लोग। जहां चुनाव हुए ये लोग जीतते चले गए, जीतते चले गए, जीतते चले गए। फिर फरवरी 2015 आया, दिल्ली का चुनाव हुआ और दिल्ली के चुनाव में 70 में से 3 सीट आई भारतीय जनता पार्टी की। तो वो जो रामायण के अंदर एक कहानी है कि अश्वमेध का घोड़ा, भगवान राम ने अपना अश्वमेध का घोड़ा जब वापस आए, अयोध्या के राजा बने, अपना अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा कि ये घोड़ा जहां जाएगा वो भगवान राम की जमीन हो जाएगी। और लव और कुश, उनके दोनों बच्चे, जिनका मंदिर अमृतसर में है, वहां पे जब भगवान राम का घोड़ा पहुंचा अमृतसर में, उन्होंने, दोनों बच्चों ने उस घोड़े को रोक लिया। और तब से कहा जाता है कि अश्वमेध का घोड़ा रोकने वाले लव और कुश थे। इसी तरह से दिल्ली वाले थे जिन्होंने अश्वमेध का घोड़ा रोका था। मोदी जी का घोड़ा चलता जा रहा था, चलता जा रहा था, चलता जा रहा था। दिल्ली वालों ने अश्वमेध का घोड़ा रोका था, आम आदमी पार्टी ने अश्वमेध का घोड़ा रोका था। आज मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अभी भी आंधी हो गई है। ये लोग सारे चुनाव, असम जीत गए, बंगाल जीत गए, बिहार जीत गए, महाराष्ट्र जीत गए, दिल्ली जीत गए, जहां देखो ये जीतते जा रहे हैं। अगली साल फरवरी के अंदर जब पंजाब के चुनाव होंगे, इस बार अश्वमेध का घोड़ा नहीं रुकेगा। पंजाब के चुनाव के बाद मोदी सरकार गिरेगी देश के अंदर। मोदी सरकार का अंत पंजाबी करेंगे, मोदी सरकार का अंत पंजाब के लोग मोदी सरकार का अंत करेंगे। पंजाब का चुनाव मोदी जी का आखिरी चुनाव होगा, देख लेना। मेरा दिल कहता है। कैसे होगा मेरे को अभी नहीं पता। पंजाब तो आप जीतोगे, पंजाब तो पंजाब के लोग जीतेंगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, घर घर जाना पड़ेगा। जो अभी मान साहब ने कहा, उनको बताना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब और पंजाबियों से नफरत करती है। एक काम नहीं किया इनके पास, तो इतनी पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट इनके पास है। आरडीएफ में हमें डबल पैसा दे देते पंजाब सरकार को, और 10 तरह से पैसा देते थे, भाई लो पंजाबियों ये भी ले लो, ये भी ले लो। जो हक बनता था पंजाबियों का वो भी छीनते जा रहे हैं। कह रहे हैं अगर इनकी सरकार आई तो पंजाब का पानी सारा हरियाणा को दे देंगे। इनकी सरकार आई, भाखड़ा डैम ये हरियाणा को दे देंगे। इनकी सरकार आई, चंडीगढ़ उठा के ये हरियाणा को दे देंगे। इनकी सरकार आई, ये पंजाब यूनिवर्सिटी हरियाणा को दे देंगे। इनकी सरकार ये तीनों काले कृषि कानून पंजाब के अंदर लागू कर देंगे। ये हमें बताना पड़ेगा कि अगर पंजाब के अंदर बीजेपी की सरकार आ गई तो ये तहस नहस कर देंगे, पंजाब को रौंद डालेंगे। लेकिन इनकी औकात नहीं है। आज तक पंजाब के किसी ने भी अगर भारत के ऊपर आक्रमण किया, वो पश्चिम से आया और पंजाब ने उसको रोका। पंजाब ने अपना खून बहा के उनको रोका, बाहर से आने वालों को। लेकिन इस बार अंदर से एक दुश्मन पैदा हुआ है। इसको भी पंजाब के लोग रोकेंगे, अपने तन मन धन से इसको रोकना है। देश को अपना जनतंत्र वापस दिलाना है, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को वापस लागू कराना है। ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, पंजाब की जिम्मेदारी है, पंजाबियों की जिम्मेदारी है। उसी के लिए आज आप सब लोग यहां पे आए हैं। ये 7 लोग जो चले गए, ये चोरी करके गए हैं। बीजेपी ने चोरी करी है। ये 6 सीट किसी के पिताजी की नहीं थी, ये 6 सीट पंजाबियों की थी।
ये 6 सीट पंजाब के लोगों की थी, पंजाब के लोगों की 6 राज्यसभा की सीट थी। अभी जैसे मान साहब ने कहा 2 एमएलए और 6 सीट, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पंजाब के लोगों की 6 राज्यसभा की सीट के ऊपर डाका डाला है बीजेपी ने, उसका बदला अब अगली साल फरवरी के महीने में ले। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।